नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की नदियाँ, और राजस्थान की नदियों में हमने अपवा तंत्र में अरब सागर का अपवा तंत्र का अध्ययन कर लिया था और आंतरिक अपवा तंत्र का अध्ययन कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र की बात करें अपन, बंग बंगाल के खाड़ी का अपवा तंत्र। बंगाल के खाड़ी के यदि अपवा तंत्र की बात करें तो राजस्थान में इसका जो अपवा तंत्र है 24%। बंगाल के खाड़ी का कितना परसेंट है? 24% बंगाल के खाड़ी का अपवा तंत्र पाया जाता है। कुल अपवा तंत्र का 24% बंगाल के खाड़ी का अपवा तंत्र पाया जाता है। बंगाल के खाड़ी की यदि हम मुख्य नदियों की बात करें तो देखिए दोस्तों, एक तो चंबल नदी, चंबल नदी, और अपन बात करें दूसरी बनास, बाणगंगा, और अपन की गंभीरी। ये चार मेजर नदियां बंगाल के खाड़ी के अपवा तंत्र से संबंधित हैं। इन नदियों का पानी प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ जाकर गिरता है? बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरता है। इसीलिए इन नदियों को बंगाल के खाड़ी के अपवा तंत्र में शामिल किया जाता है। और राजस्थान में बंगाल के खाड़ी के अपवा तंत्र की अपन बात करें तो राजस्थान में जो बंगाल के खाड़ी का जो अपवा तंत्र है वह 24% पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम चंबल नदी, जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है बंगाल के खाड़ी की, चंबल नदी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, चंबल नदी, यदि हम चंबल नदी की बात करें चंबल नदी की सबसे पहले अपन उद्गम के बारे में चर्चा करें तो चंबल नदी का उद्गम होता है महू जाना पाप की पहाड़ी, महू जाना पाप की पहाड़ी। और महू जाना पाप की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? एमपी में। महू जान पाप की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? एमपी में स्थित है। महू जान की पहाड़ी एमपी से उद्गम होता है चंबल नदी का। यदि हम इसके उपनामों के बारे में अध्ययन करें, यदि हम इसके उपनामों की चर्चा करें तो इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। मालवा की गंगा कहा जाता है। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। इसे बारहमासी कहा जाता है, बारहमासी, या फिर अपन कह सकते हैं नित्य वाहिनी। नित्य वाहिनी भी किसे कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इससे राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु भी किसे कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। और दूसरा नंबर था चवर्णवती, चवर्णवती भी किसे कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। ये सारे इसके उपनाम है, या अन्य किन किन नामों से संबोधित किया जाता है चंबल नदी को? तो इसे मालवा की गंगा, बारहमासी, नित्यवाहिनी, राजस्थान की कामधेनु और चवर्णवती बोला जाता है। किसको? चंबल नदी को। चंबल नदी की उद्गम बहुजान की पहाड़ी एमपी, और इसके जो उपनाम है मालवा की गंगा, बारहमासी, नित्यवाहिनी, राजस्थान की कामधेनु और चवर्णवती। यदि हम आगे बात करें दोस्तों इसके अपोहा क्षेत्र की, अबहा क्षेत्र की, ये कहाँ पर प्रवाहित होती है चंबल नदी, इसके बारे में यदि हम अध्ययन करें तो यह 3 राज्यों में बहती है। चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है और इसका उद्गम होता है एमपी से। प्रवाह क्षेत्र, इसके हम प्रवाह क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं
और प्रवाह क्षेत्र की यदि हम बात करें तो जिसका ये जो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, ये एमपी से निकलती है, एमपी से ये राजस्थान जाती है और राजस्थान से ये यूपी जाती है। यूपी में ये यूपी का जिला है आगरा, और आगरा में जाकर ये यमुना में जाकर मिल जाती है चंबल नदी। यदि हम इसके राजस्थान की बात करें, राजस्थान के किन किन जिलों में यह नदी प्रवाहित होती है, तो राजस्थान में यह चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से जाती है दोस्तों कोटा, कोटा से बूंदी, और बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, और करौली से धौलपुर, धौलपुर। ये राजस्थान के अंतर्गत इसकी सिचुएशन रहती है। ये राजस्थान के इन जिलों में बहती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। प्रवाह क्षेत्र यह 3 राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान और यूपी। एमपी से राजस्थान आती है और राजस्थान से ये यूपी जाती है। यदि इसके हम राजस्थान के अंतर्गत बात करें, राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है, तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के यह 6 जिलों में प्रवाहित होती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली से धौलपुर। तो राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है चंबल नदी। चंबल नदी को अब हम चित्र या डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। डायग्राम बेस पर पढ़ेंगे, अब इसको हम समझेंगे। देखो दोस्तों, इस नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है महू जाना की पहाड़ी, महू जान पाव की पहाड़ी, एमपी, पहाड़ी एमपी से इसका उद्गम होता है। वहां से ये नदी निकलकर, और इस नदी पर एमपी के अंतर्गत एमपी का एक जिला है जिसका नाम है मंदसौर, और मंदसौर जिले में ये एक बांध का निर्माण करती है जिसे कहा जाता है गांधी सागर। इस पर एक बांध बना हुआ है जिसे कहा जाता है गांधी सागर बांध। और इस गांधी सागर बांध की अपन बात करें तो चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध है। चंबल नदी की दृष्टि से यदि हम बात करें तो चंबल नदी पर जो सबसे बड़ा बांध बना हुआ है वह कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है, जो कहाँ पर स्थित है? एमपी के अंतर्गत स्थित है। एमपी का एक जिला है जिसका नाम है मंदसौर, और आगे जाकर ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, और राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत। राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत, और चित्तौड़गढ़ जिले का एक जगह का नाम है जिसका नाम आता है चौरासीगढ़, जिसका नाम आता है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में यह नदी प्रवेश करती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी की अपन बात करें आगे तो यह चित्तौड़गढ़ में आगे एक थोड़े से चलकर तो इसमें एक छोटी सी नदी आकर मिलती है, और ये इस बामनी, जिसका नाम आता है बामनी। यदि हम बामनी की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ से निकलती है और यह चंबल नदी में जाकर मिल जाती है, और चंबल नदी में जाकर मिलती है उस स्थान पर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसे कहा जाता है चोलिया जलप्रपात। चोलिया जलप्रपात। यदि हम चोलिया जलप्रपात की बात करें, जलप्रपात बना हुआ है, और चोलिया जलप्रपात की बात करें तो चोलिया जो जलप्रपात है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चोलिया जलप्रपात। चोलिया जलप्रपात है, चौरासीगढ़ में यह नदी प्रवेश करती है। आगे जाकर इस पर एक बांध बना हुआ है जिसे कहा जाता है राणा प्रताप सागर बांध। चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। यदि हम राणा प्रताप सागर बांध की बात करें, चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत स्थित है चंबल नदी पर।
यदि राजस्थान की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं और तीनों बांध में जो सबसे बड़ा बांध है वह है महाराणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध है, महाराणा प्रताप सागर बांध है जो चंबल नदी पर बना हुआ है। आगे जाकर इस पर एक बांध और बना हुआ है जिसका नाम आता है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, इस जवाहर सागर बांध को कोटा गेट कहते हैं। इस जवाहर सागर को कोटा गेट कहा जाता है। ये जवाहर सागर जो बांध है वह कोटा जिले के अंतर्गत स्थित है, इसलिए इसे कोटा गेट कहा जाता है। आगे जाकर अपन बात करें तो आगे इसमें एक बांध और बना हुआ है जिसे कहा जाता है कोटा बैराज। कोटा बैराज, और कोटा बैराज की अपन बात करें तो स्वार्थिक कैचमेंट वाला बांध है। स्वार्थिक कैचमेंट कैचमेंट वाला बांध है। आगे जाकर बात करें तो इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम आता है काली सिंध, जिसका नाम आता है काली सिंध। यदि हम काली सिंध की अपन बात करें और इस काली सिंध की एक छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम आता है आहू। और आहू और काली सिंध का जो संगम है झालावाड़ में होता है और झालावाड़ में इसके किनारे एक दुर्ग बना हुआ है जो जल श्रेणी का है जिसका नाम आता है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग स्थित है। इसकी एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम आता है परवन, जिसका नाम आता है परवन। और इस परवन की एक छोटी सी सहायक और नदी है जिसका नाम आता है निमाज, जिसका नाम आता है निमाज। गागरोन दुर्ग बना हुआ है आओ और काली सिंध नदी के संगम पर। यदि आपसे पूछा जाए कि गागरोन जो दुर्ग है वह कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है तो आपका आंसर होगा आहू और काली सिंध। आहू और काली सिंध में के किनारे जो जल दुर्ग स्थित है उसका नाम है गागरोन दुर्ग या गागरोन का किला, जो बिना किसी नीम के एकमात्र जो खड़ी चट्टान पर बना हुआ है। इसलिए इसे गागरोन दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर एक मीठे शाह की दरगाह और हीरामिन तोता, गागरोनी तोता आदि दर्शन आदि स्थित हैं। आगे बात करें तो इसमें एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम आता है पार्वती, जिसका नाम आता है पार्वती। यदि अपन आगे बात करें तो आगे ये नदी सवाई माधोपुर में पहुंच जाती है। तो सवाई माधोपुर में एक जिसमें छोटी सी नदी आकर मिलती है जिसका नाम आता है सीप नदी, और ऊपर से एक नदी और आती है जिसका नाम है बनास नदी, बनास नदी। और यह सवाई माधोपुर में और सवाई माधोपुर की जिस जगह पे नदी मिलती है उस जगह का नाम है रामेश्वर धाम। रामेश्वर धाम कहा जाता है। रामेश्वर धाम की अपन बात करें तो ये मीना बाहुल्य क्षेत्र है और इसमें जैसे मीनाओं का कुंभ कहा जाता है, मीनाओं का कुंभ कहा जाता है, मीनाओं का कुंभ कहा जाता है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। त्रिवेणी संगम की अपन बात करें तो रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में जो चंबल नदी है इसमें 2 नदी आकर मिलती हैं, एक तो सेप और एक बनास नदी। बनास नदी और सेप नदी आकर मिलती हैं सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम। और रामेश्वर धाम पर इसके मीनाओं का कुंभ कहा जाता है जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। आगे जाकर यह नदी यूपी में चली जाती है और यूपी में एक जगह का नाम यूपी का एक ज़िला है आगरा, और आगरे में एक मुरादगंज नामक स्थान है। मुरादगंज नामक स्थान पर यह नदी यमुना में जाकर मिल जाती है। कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी यूपी में जाकर आगरा, यूपी का एक ज़िला है जिसका नाम आता है आगरा, और आगरा में जाकर यह नदी कहाँ मिल जाती है? मुरादगंज या यमुना नदी में मिल जाती है। यदि इसके दोबारा देखें एक बार इसके उद्गम स्थान की बात करें तो इसे मऊजान पाव की पहाड़ी एमपी से इसका उद्गम होता है।
और ये नदी आगे जाकर एक गांधी सागर में एक बांध का निर्माण करती है, जिसे कहा जाता है गांधी सागर बांध, जो चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। और जो एमपी का यहाँ पर जो गांधी सागर बांध बना हुआ है वह मंदसौर जिले के अंतर्गत बना हुआ है। ये याद रखिए दोस्तों, जो एमपी के 6 जिलों में प्रवाहित होती है और राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है और यूपी का 1 जिले में प्रवाहित होती है। आगे जाकर राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। थोड़े से जाकर इसमें एक छोटी सी नदी आकर मिलती है जिसका नाम आता है बामनी, बामनी नदी आकर मिलती है। तो बामनी नदी जहाँ आकर मिलती है वहाँ पर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसे चोलिया जलप्रपात कहते हैं। और चोलिया जो जलप्रपात है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चोलिया जलप्रपात है। इसमें आगे जाकर एक राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। फिर इसमें एक कोटा के अंतर्गत 2 बांध और बने हुए हैं। एक का नाम आता है जवाहर सागर जिसे कोटा गेट कहा जाता है, और एक का नाम आता है कोटा बैराज जिसे स्वार्थिक कैचमेंट वाला जिला कहा जाता है। आगे जाकर इसमें एक काली सिंध नदी आती है, और काली सिंध की एक छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम आता है आऊ। आऊ और काली सिंध के किनारे एक जल श्रेणी का दुर्ग स्थित है जिसका नाम आता है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग इससे आगे एक नदी और आकर मिलती है इसमें जिसका नाम है परवन नदी। परवन नदी की एक छोटी सी सहायक नदी और जिसका नाम है निमाज नदी। आगे जाकर इसमें एक पार्वती नदी आकर मिलती है और ये अंत में पहुंच जाती है सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर की अपन बात करें तो सवाई माधोपुर में इसमें एक छोटी सी नदी आकर मिलती है सेप, और एक आती है बनास नदी। यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम जिसका नाम है रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर। रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर जिसे मीनाओं का कुंभ कहा जाता है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है।